क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी पेज नंबर 151। इसमें पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं उसी के ऊपर डिस्कशन है। पैरेललोग्राम है तो हमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रेक्टेंगल है तो हमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अलावा रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होता। रोम्बस है तो हमें पता है चारों की चारों साइड आपस में इक्वल, डायगोनल ACBD राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर है तो हमें पता है चारों साइड इक्वल, ACBD राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं जैसा रोम्बस में। डिफरेंट ये है, रोम्बस का अपना कोई एंगल ABCD चारों में से कोई एंगल राइट एंगल नहीं होता, जबकि स्क्वायर में इसका ईच एंगल राइट एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये तो हमें पहले से पता है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो चार कंडीशंस हैं। चार में से अगर एक भी कंडीशन पूरी कर पाए तो वो पैरेललोग्राम होगा। जैसे लाइंस एंड एंगल में अगर दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होता है तो तीन कंडीशन हमारे पास होती है। वहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो तो वो पैरेलल हो जाएगी। वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल ले आओ तो पैरेलल हो जाएगी। ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो को इंटीरियर 180 दिखा दो तो भी वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो चार में से कोई भी कंडीशन हम पूरी कर सकते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 151 पर जाओ। पेज नंबर 151 ये समरी के अंडर पॉइंट नंबर 4, इसमें चार कंडीशन डिस्कस की गई है। वैसे तो हमें वो पता ही है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो पहली कंडीशन आप अपोजिट साइड्स इक्वल ले आओ। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो अपोजिट एंगल्स इक्वल ले आओ तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ACBD बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हम उसमें दिखा दें तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है तो अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल दिखा देंगे तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। अब हम किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से हम वहां ये शो कर दें कि ABDC के पैरेलल है और उसी में ये भी शो कर दें कि ABDC के इक्वल भी है, तो इसको पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। यही है a pair of opposite sides are equal and parallel। क्वाड्रिलेटरल की एक ही पेयर ऑफ साइड को हमने इक्वल भी दिखा दिया, पैरेलल भी दिखा दिया। जो भी रीजन होगा, जो भी उसकी वजह रही होगी, तो वो पैरेललोग्राम डिक्लेयर हो जाएगा। और चैप्टर में दो एक्सरसाइज हैं। सेकंड एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा ये यूज में आती है। 90% क्वेश्चन इसी के ऊपर चलता है। बाकी इसके अलावा जैसा भी हमने देखा, अपोजिट साइड्स को इक्वल ले आओ, पॉसिबल नहीं है अपोजिट साइड्स को पैरेलल ले आओ, पॉसिबल नहीं है अपोजिट एंगल्स को इक्वल ले आओ, पॉसिबल नहीं है तो ACBD बाइसेक्ट कर रहे हैं ऐसा दिखा दो तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आएंगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। पेज नंबर 147 पर आओ। पेज नंबर 147। चैप्टर में जैसे मैंने बताया दो एक्सरसाइज हैं, दो ही उसमें कंसेप्ट है। सेकंड एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज, वो एक अकेली कंसेप्ट पर है। जो काम हम अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, जो भी कंसेप्ट अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, सेकंड में तुम देखोगे कहीं उसका यूज नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज तुम देखोगे टोटली कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बेस्ड है। जितना भी काम हमने ट्राइंगल में किया वो सारा यहां पर होगा। अब अगर हमारा ट्राइंगल्स ही पक्का नहीं है,
हमने ट्राइंगल में ही अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, हमने ट्राइंगल में ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लर्न नहीं किया, उनके कंसेप्ट को याद नहीं किया, उनकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, कैसे किसी स्टेप को प्रेजेंट करना है, अगर वही चीज हमारी टिप्स पे नहीं आई तो यहाँ पे भी डेफिनेटली हमें दिक्कत आएगी। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किसी चीज को समझना बहुत आसान है, प्रॉब्लम समझने की नहीं होती, प्रॉब्लम उसको प्रेजेंट करने की होती है, प्रेजेंट उसको राइटिंग में प्रेजेंट करने की होती है। और वो तब तक नहीं आएगी जब तक उसकी मल्टीपल बार बार राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, बार बार उसकी चेकिंग रिकंसिलेशन नहीं होगी। तो इस चीज को अपना डेवलप करो। अभी जब से मैंने स्टूडेंट्स को तुम्हें सेंटर पे बुलाना शुरू किया है तो मैंने यही चीज देखी है। हमारे में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वो राइटिंग प्रैक्टिस की नहीं हुई जितनी उनको जरूरत थी, और फिर उसके बाद जब क्वेश्चन दो तो ये होता है कि समझ नहीं आ रहा। तो समझने की दिक्कत थोड़ी ना थी, दिक्कत तो यही है कि तुम्हें समझ तो आया था, लेकिन अब उस सॉल्यूशन को करना कैसे है, कहां क्या लिखना है, वो तुम्हें याद ही नहीं आ रहा। अब याद कहां से आएगा, क्योंकि हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रखी। तो उस चीज को सुधारो। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर की फर्स्ट क्वेश्चन को। पेज नंबर 147 पर क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा तुम देख ही रहे हो, सारा कॉन्ग्रुएंसी का ही काम इसने किया हुआ है। तो देखो, इसने कहा ABCD से पैरेललोग्राम, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। दूसरा इसने कहा ये BQ PD के इक्वल है। दूसरा इंफॉर्मेशन है BQ यहां पे PD के इक्वल है, ऐसा हमें दिया गया। अब फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APD और ट्राइंगल QCB। ट्राइंगल APD और ट्राइंगल QCB इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्राइंगल APD और ट्राइंगल BQC को। तो 3 आइटम पूरी करते हैं एज यूजुअल। क्या? AD इक्वल BC, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम था वो। नेक्स्ट, BQ इक्वल PD, क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, एंगल 1 इक्वल एंगल 4। एंगल 1 इक्वल एंगल 4, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 आइटम पूरी हो गई। SAS बाय CPCT इस ट्राइंगल का AP इक्वल इस ट्राइंगल का CQ, AP इक्वल CQ। तो बिल्कुल सीधा सीधा काम था। अब जब तुम इसका प्रूफ लिखोगे तो शुरुआत होगी ऐसे, इसको दोबारा सुनना। शुरू में हम लोग लिखेंगे सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, रीजन आ जाएगा गिवन। नेक्स्ट लाइन, दिस इंप्लाइज AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC। रीजन दिया जा सकता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। नेक्स्ट लाइन, BD इज द ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट लाइन, BD इज द ट्रांसवर्सल। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल एंगल 4। एंगल 1 इक्वल एंगल 4, रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नंबर 1। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको डाल देंगे नंबर 1। उसके बाद अब लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BQC। क्या क्या? BC इक्वल AD, रीजन आ जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। PD इक्वल BQ, क्योंकि गिवन एंगल 1 इक्वल एंगल 4 from 1, therefore triangle APD congruent triangle BQC by SAS congruency, और this implies AP equal CQ। ये हमारा नंबर 2 हुआ। अब सेकंड स्टेप में हमसे ये वाले ट्राइंगल की डिमांड की गई है, ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल CPD।
ट्राइंगल ए क्यू बी और ट्राइंगल सी पी डी, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो वही होगा, शुरुआत में आप लिखोगे अब यहां पर ऐसे, सिंस ए बी पैरेलल डी सी, जैसे लिखना मैं साथ में वही चीज बता रहा हूं, सिंस ए बी पैरेलल डी सी, रीजन क्या आएगा, वही जो वैसे लिखा ऊपर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। नेक्स्ट लाइन, BD is the transversal. Next line, BD is the transversal. तो this implies angle 2 equal angle 3. Angle 2 equal angle 3. रीजन आ जाएगा वही alternate interior angles. नंबर कौन सा पड़ेगा, 3, पहले 2 तो हमारे हो चुके हैं, नंबर हो गया इसका 3। चलो, now in triangle PCD, now in triangle PCD and triangle BQA and triangle BQA, क्या क्या, CD इक्वल AB, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, क्यों, फ्रॉम 3, नंबर 3 में हम दिखा चुके हैं क्यों हुआ कैसे हुआ। नेक्स्ट, इस ट्राइंगल का BQ इक्वल इस ट्राइंगल का PD, इस ट्राइंगल का BQ और उस ट्राइंगल का PD, रीजन क्या आ जाएगा, गिवन, दिस इंप्लाइज बाय SAS, है ना, दिस इंप्लाइज इस ट्राइंगल का AQ इक्वल इस ट्राइंगल का PC, इस ट्राइंगल का PC बाय CPCT नंबर 4, बाय CPCT नंबर 4। अब नंबर 2 में हमने AP को CQ के इक्वल किया, नंबर 4 में अभी CP को AQ के इक्वल किया, तो इस क्वाड्रेटरल की, ये जो अंदर वाला है AQCP, इस अंदर वाले AQCP की नंबर 2 और नंबर 4 में अपोजिट साइड्स इक्वल ले आए। और समरी में हमें बताया गया था कि किसी क्वाड्रेटरल के अगर अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दिया जाए तो वो पैरेललोग्राम होगा, और हम इसको दिखाने में सक्सेस हुए कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज, अब आप लिखोगे क्वाड APCQ इज ए पैरेललोग्राम, रीजन दे दोगे सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल हेंस प्रूव। तो इस तरह से ये हमारे चारों पार्ट प्रूव होते हैं। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपना ये माइंड मेकअप करना चाहिए कि एग्जाम में हो सकता है कि आपसे सीधा 5th पार्ट पूछा जाए, तो 5th पार्ट के लिए अंडरस्टूड है कि बाकी के पहले के 4 पार्ट हमें करने ही है, वो 4 पार्ट प्रूव होंगे तब हम इसको बोल पाएंगे कि हाँ ये पैरेललोग्राम हो गया। तो तुम यही माइंड मेकअप करना कि हमें 4th पार्ट ही मिलेगा, इसलिए जब इसका तुम प्रूफ लिखो तो प्रूफ में सिर्फ इतना लिखना कि प्रूफ दैट क्वाड APCQ इज ए पैरेललोग्राम, बाकी ये चारों पार्ट मेंशन ना करना, वो हमारी मेमोरी में होनी चाहिए कि ये हमें काम करके देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसी की तरह बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है। देखो इसके गिवन में तो सिंपली आ जाएगा ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AP and CQ are AP and CQ perpendicular to BD, बस इतना ही हमें दिया हुआ है। टू प्रूव में आ जाएगा 2 पार्ट हैं, लेकिन मैं इसका सीधा सेकंड पार्ट ही तुम्हें बोलूंगा कि तुम सीधा सेकंड पार्ट लिखो, प्रूव दैट AP इक्वल CQ, प्रूव दैट AP इक्वल CQ। अब AP इक्वल CQ तब आएगा जब हम ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CQD इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तब जब ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CQD को कॉन्ग्रुएंट किया जाएगा, जो इसने पहले पार्ट में हमसे मांगा भी है। तो वही कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 आइटम पूरी करनी होगी। तो पहले तुम सोचो वो 3 आइटम कौन कौन सी हो सकती है, सोचो।
तो 3 आइटम शुरुआत ये, चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ए बी इक्वल डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल P इक्वल एंगल Q ईच 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर दिया था, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब 3 आइटम हमारी पूरी हो गई। प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, हमने ये साइड ली थी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एक 90-90 और एक ऑल्टरनेट AAS हो गया। 3 आइटम पूरी हो गई। बाय CPCT AP इक्वल CQ। अब इसको लिखने की बात करते हैं। शुरुआत इसकी प्रूफ में यहां से होगी। फर्स्ट लाइन में सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, रीजन में आ जाएगा गिवन। नेक्स्ट लाइन दिस इंप्लाइज AB पैरेलल DC, रीजन डाल दोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। नेक्स्ट लाइन BD इज द ट्रांसवर्सल, BD is the transversal. Next line, this implies angle 1 equal angle 2. Angle 1 equal angle 2, रीजन आ जाएगा alternate interior angles, नंबर 1 डाल देंगे। अब चलते हैं नाउ ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD एंड ट्राइंगल CQD। क्या क्या, AB इक्वल CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल P इक्वल एंगल Q each 90 degree, angle 1 equal angle 2 from 1. This implies triangle APB congruent triangle CQD by AAS congruency. This implies AP equal CQ. This implies AP equal CQ. आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 12 इस चैप्टर का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का एनसीईआरटी से सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्कूल में यह क्वेश्चन 4 मार्क्स का ना आया हो। हर स्कूल में हर साल 4 मार्क्स का यह क्वेश्चन कभी भी देते जरूर हैं। तो देखो क्वेश्चन में इसके गिवन में तो सिंपली ये हमें जो दिया हुआ है, गिवन में लिखेंगे इन फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD एंड BC इक्वल AD एंड BC इक्वल AD। हमें केवल ये 3 इंफॉर्मेशन है कि ये ट्रेपेजियम है, दूसरा ये इसके पैरेलल है, तीसरा ये इसके इक्वल है और तीसरा ये इसके पैरेलल है। 4 आइटम इसने हमें प्रूव करने के लिए कहा है, जिसमें से पहली 2 आइटम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी टेक्निकल काम होगा वो पहले 2 पार्ट्स में होगा, उसके बाद बिल्कुल जनरल काम है। इसके बाद का तो तुम भी अपने आप कर सकते हो। तो पहले 2 पार्ट को ही हमें रिटेन करना है, पहले 2 पार्ट को ही समझ के रिटेन करना है, लर्न करना है। याद नहीं आया फिर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो हमने कंस्ट्रक्शन की, क्वेश्चन में तो सिर्फ ABCD की बात कर रहा है। हमने कंस्ट्रक्शन की कि थ्रू C ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू AD। हमने CE को AD के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया। Through C, draw a line CE parallel to AD and produce AB to intersect at E. Produce AB to intersect at E, वो यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे बॉटम में कंस्ट्रक्शन लिखी भी हुई है, ऐसी की ऐसी हमें लिखनी है लैंग्वेज। चलो तो अब प्रूफ की करते हैं बात। तो प्रूफ में तो तुम इसका, मैं फिर वही बात बोलूंगा, तो प्रूफ में तो सीधा इसका 4th पार्ट ये लिखो कि AC इक्वल BD। बाकी 3 पार्ट करने हैं, ये हमारी मेमोरी में रहे, क्योंकि एग्जाम अगर वो तीनों पार्ट आपको ऊपर के लिख के दे देगा तो इसका मतलब तो आपको सारे वे ऑफ सॉल्यूशन पता लग गए
कि पहले आपको ये चीज करनी है, इससे फिर ये चीज आएगी, इससे फिर ये चीज आएगी, फिर हम ये चीज बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी तो यही हुआ। वो ऐसे हिंट के ही तो स्टेप्स हैं कि पहले आप ये साइड इक्वल लाओ, फिर आप ये साइड इक्वल लाओ, फिर आपकी ये चीज आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल 1 को 2 के इक्वल लाना है। उसके लिए करेंगे क्या, हमने ये चीज कहा कि भाई देखो BC AB के उसने पैरेलल कहा ना, और इस AB को ही हमने आगे तक प्रोड्यूस किया है। जब प्रोड्यूस किया है तो AE और CD ये भी तो पैरेलल होंगे, तो AE और CD ये भी तो पैरेलल होंगे, एक बात। दूसरी बात, इसको इसके पैरेलल ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ये उसने नहीं बताया है, ये हमने किया है। DC AE के पैरेलल है क्योंकि वो लाइन वो पहले से पैरेलल थी, हमने तो प्रोड्यूस किया है। AD EC के पैरेलल ये हमने अपनी तरफ से किया, तो ये इसके पैरेलल था, ये इसके पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट किया। और प्रॉपर्टी वो समरी में कहती है कि किसी क्वाड्रेटिल के अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम होने के बाद अब हमने कहा जी अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है तो अब सोचो एंगल 1 और एंगल 4 AECD एक पैरेललोग्राम हो गया है, इसके एंगल 1 और एंगल 4 में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए? तो हमें ध्यान आएगा दीज आर को इंटीरियर एंगल्स या दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं 180। तो AECD अगर पैरेललोग्राम है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के कॉन्जिक्यूटिव एंगल को इंटीरियर एंगल्स 180 सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री। छोड़ दो इसको, आ जाओ दोबारा। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, मैंने स्किप कर दिया। हमने इसको शुरू में पैरेललोग्राम प्रूव किया था, अभी इस चीज को भूल जाओ। हमने शुरू में इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया था। अब पैरेललोग्राम प्रूव अगर AECD पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो क्या होगा? पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड इक्वल होती है ना? तो हमने कहा अगर AECD पैरेललोग्राम हो गया तो दिस इंप्लाइज AD इक्वल EC। AD इक्वल EC क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, उसलिए। चलो AD EC के इक्वल हम लेकर आए हैं पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद, लेकिन क्वेश्चन में AD BC के इक्वल पहले से दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में AD BC के इक्वल पहले से दिया हुआ है। ये इसके इक्वल था, हम लेकर आए, ये इसके इक्वल है, वो क्वेश्चन में दिया गया। तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो गई। भाई ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, फिर तो ये दोनों इक्वल हो गए। और अगर BC EC के इक्वल आ गया तो ट्राइंगल BEC के अपोजिट एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो गए। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। BC EC के इक्वल आ गया तो दिस इंप्लाइज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हमारे पास आ गया। एंगल 3 इक्वल एंगल 4। अब इसको रिटेन करना है, आगे चलते हैं। तो हमने बात की थी कि भाई ये हमारा एक पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है जिसमें को इंटीरियर एंगल या कॉन्जिक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री 180 होते हैं। तो हमने लिखा 1 प्लस 4 इक्वल 180। इसके अलावा 2 और 3 क्या है? ये लीनियर पेयर है जी, इनका भी सम 180 होगा, इसको भी ले लो। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180। अब देखो ये भी 180, ये भी 180, दोनों 180 180 हैं, तो क्या मिला? 1 प्लस 4 इक्वल 2 प्लस 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि ये भी 180 ये भी 180। यहां तक आ गए। अब हमें याद आया भाई हमने ऊपर एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल किया हुआ है। हमें याद आया हमने पहले एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल किया हुआ है। तो अभी इस एंगल 3 की जगह अगर 4 कर दूं तो कोई दिक्कत, या इस एंगल 4 की जगह 3 कर दें तो कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इस एंगल 3 को एंगल 4 से रिप्लेस कर दूंगा और रीजन ले दूंगा फ्रॉम जो भी उसका नंबर रहा होगा। नंबर 1 रहा होगा तो यहां आ जाएगा फ्रॉम 1। अब क्या हुआ? 4 से 4 कैंसिल, तो हमें मिलता है एंगल 1 इक्वल एंगल 2, जो इसने हमसे मांगा था, जो हम लाना चाहते थे। तो ऐसे हमारा एंगल 1 इक्वल 2 होगा। एंगल 1 और 2 लाने में काम है, उसके बाद तो तुम देखो फ्लो में फटाफट ये चलता चलेगा।
तो एंगल 1 2 के इक्वल हमारा आया। यहां तक पहले इस चीज को समझना जरूरी है। यहां तक अगर समझ ना आया हो एक ही बार में, जरूरी नहीं है कि यहां तक एक ही बार में समझ आ जाए, वीडियो को 2 बार इसको दोबारा सुनो, डेफिनेटली समझ आएगा। तो अभी एंगल 2 एंगल 3 एंगल 1 और 2 इक्वल आ गए। अब नेक्स्ट टारगेट है एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल लाना, एंगल सी को एंगल डी के इक्वल लाना। अब वो कैसे लाएंगे, बड़ा आसान है। तो ध्यान रखना 1 2 के इक्वल आ चुका है। अब हम कहेंगे अगेन ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि ट्रेपेजियम में दिया हुआ है उसने, ए बी पैरेलल सी डी, ए डी इज द ट्रांसवर्सल। तो क्या मिला, 1 और 6 में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, बिल्कुल को-इंटीरियर एंगल्स। तो हमें मिला एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री। आप लिखोगे सिंस ए बी पैरेलल सी डी, ए डी इज द ट्रांसवर्सल, तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा को-इंटीरियर एंगल्स, इसका जो भी नंबर पड़ेगा वो हम डालेंगे। अगेन या सिमिलरली नाउ बीसी इज द ट्रांसवर्सल, पहला लाइन तो वही है। अब लिखोगे सीधा नाउ बीसी इज द ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 क्या होगा, वही को-इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री। इसका जो भी नंबर होगा डाल दोगे। मान लो इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 4 है, तो नंबर 3 भी 180 है, नंबर 4 भी 180 है। फ्रॉम 3 and 4 वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 5। एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 5, क्योंकि दोनों 180 आए थे। अब हमें याद आया कि हमने किसी नंबर में एंगल 1 को 2 के इक्वल दिखाया हुआ है। हमें याद आया कि हमने किसी स्टेप में एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखाया हुआ है। तो अब यहां पे एंगल 2 की जगह 1 कर दूं तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, क्योंकि इक्वल दिखा चुके हैं। या इस एंगल 1 को 2 अगर दिखा दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहां पर एंगल 2 को 1 से रिप्लेस कर देता हूं और रीजन दे दूंगा फ्रॉम जो भी उसका नंबर हमने दिया होगा। अब क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल, आ गया एंगल 6 इक्वल एंगल 5, आ गया एंगल 6 इक्वल एंगल 5। तो ये वाला स्टेप आपके इस स्टेप पर डिपेंडेंट था, ये होगा तो ये होगा, वरना ये फंस जाएगा। तो इस तरह से हमारा एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल आ गया। अब फाइनल हमारा टारगेट है एबीसी को ज्वाइन करना पड़ेगा, एबीडी से कॉन्ग्रुएंट करवाना। ये ट्राइंगल ऊपर वाला और ये ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट करना। क्या इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात करनी है, समझाने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं। क्या होगा, एबी कॉमन, एक आइटम, एडी इक्वल बीसी, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, रीजन गिवन आ जाएगा। एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, हमने ऊपर कॉन्ग्रुएंसी के वक्त उसका कहीं ना कहीं नंबर दिया हुआ है, तो वो वाला नंबर आ जाएगा फ्रॉम दिस। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए SAS। एक बार फिर ले लेते हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, AB इक्वल AB, क्यों भाई, क्योंकि कॉमन। AD इक्वल BC, क्यों भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ऊपर हमने कोई उसका नंबर डाला होगा। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC by SAS. This implies AC equal BD by CPCT, hence proved. देखो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया, क्वेश्चन नंबर 10 किया। कॉन्ग्रुएंसी अगर हमें आती है, डेफिनेटली आती तो सभी को है, लिखने की प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन की दिक्कत है। वो जैसे मैं हर बार कहता हूं, बार बार रिपीट करता हूं, जितनी बार मल्टीपल प्रैक्टिस उसकी प्रेजेंटेशन की करोगे, लिख के उसके बार बार मिलाओगे, उतना इंप्रूव हो जाओगे, उतने डेवलप हो जाओगे। अदरवाइज जहां थे वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो क्वेश्चन 9 और 10 जिनकी कॉन्ग्रुएंसी का प्रेजेंटेशन वो जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस में अच्छा किया हुआ है, उन्हें मेरे ये 9 और 10 समझाने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप भी कर सकते थे और कर भी लेते। तो और क्वेश्चन नंबर 9 10 का थोड़ा बहुत भी अंदाजा होगा तो भी कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12,
ये तुमने देखा कॉन्ग्रुएंसी से बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट में छोटा सा पार्ट इसका ये कॉन्ग्रुएंसी में चला, उससे पहले सारा अलग है। तो क्वेश्चन 9 और 10 को फिर भी याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 ये डेफिनेटली कंप्लीटली ही आपका याद करने वाला ही है। बार बार मल्टीपल प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर वही होगा, ध्यान नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। और मैं हमेशा कहता हूं प्रॉब्लम समझने की नहीं होती, प्रॉब्लम उस चीज को याद करने की होती है समझने के बाद। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं पेज नंबर 146 एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, पेज नंबर 146 पर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला गया कि एक पैरेललोग्राम है, ABCD से पैरेललोग्राम, डायगोनल्स उसके इक्वल हैं, ये हमें बताया गया। ये हमें बताया गया AC इक्वल BD क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल आपस में इक्वल है, ये हमें दे रहा है। यही हम गिवन में भी लिखेंगे कि इन ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच AC इक्वल BD। टू प्रूव एक पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो प्रूव में आ जाएगा पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। केवल इतना नहीं लिखोगे ABCD इज ए रेक्टेंगल, साथ में पहले पैरेललोग्राम टाइटल आएगा, पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। चलो अब इसमें थोड़ा सा समझ के याद करने वाली बात है, अगर आपको किसी भी क्वाड्रेंट को रेक्टेंगल प्रूव करना है उसके रास्ते दो हैं। पहला रास्ता, आप चारों एंगल को 90 दिखाओ, रेक्टेंगल हो गया डिक्लेयर। दूसरा रास्ता, आप इसे पहले पैरेललोग्राम ले आओ, पैरेललोग्राम लाने के बाद, पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद सारे नहीं, केवल एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 का ले आओ तो वो रेक्टेंगल में चला जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसलिए अगर मान क्या लो ये तो खैर पैरेललोग्राम है ही, नहीं भी होता मान लो हम पैरेललोग्राम ले आए, अब पैरेललोग्राम ला करके हम ए को 90 दिखा दें, सिर्फ ए को, तो उसके बाद बाकी 90 क्यों होंगे? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये 90 तो वो भी 90 हो जाएगा खुद ही। पैरेललोग्राम के कॉन्सेक्यूटिव एंगल 180 होते हैं, ये 90 तो ये 90 अपने आप बच गया, ये 90 तो अपोजिट ये भी 90 हो गया। इसलिए पैरेललोग्राम दिखाने के बाद चारों को अलग अलग 90 लाने की जरूरत नहीं होती, पैरेललोग्राम ला करके एक 90 ले और रेक्टेंगल में चला जाएगा। और सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ रास्ता यही है, हमें इसी की हैबिट बनानी चाहिए। तो खैर पैरेललोग्राम तो ये है, एक काम तो हमारा फ्री में हो गया। अब रेक्टेंगल आने के लिए जैसे मैं रिकमेंड कर रहा हूं, हमें केवल एक एंगल को 90 दिखाना चाहिए, वो हमारी मर्जी है, हम ए को दिखाएं या बी को या सी को या डी को। मैं एंगल ए को 90 दिखाना चाहूंगा, ऐसा मेरी मर्जी है, तुम अपनी मर्जी से चलना। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एबीसी में काम शुरू करता हूं। ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एबीसी में काम शुरू करता हूं। समझाने के लिए, केवल समझाने के लिए मैंने डीसी को मिटा दिया, वो तुम्हें नहीं हटा, मैंने केवल समझाने के लिए मिटाया जिससे तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट ना हो। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तीन आइटम पूरी करते हैं इसकी, एबी कॉमन, ठीक, AD इक्वल BC, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AD इक्वल BC क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दो आइटम पूरी हो गई। तीसरी क्या होगी? तीसरी ये AC इक्वल BD, क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, हमने नहीं किया है ना। तो फिर रिपीट करता हूं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC क्या क्या, AB इक्वल AB, रीजन आ जाएगा कॉमन, AD इक्वल BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, रीजन हो गया, AC इक्वल BD, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC बाय S कॉन्ग्रुएंसी, तीनों साइड लिया हमने। दिस इंप्लाइज एंगल A इक्वल एंगल B, इस ट्राइंगल का पूरा एंगल A इक्वल इस ट्राइंगल का पूरा एंगल B बाय CPCD। चलो अब AB के इक्वल है, अब
दोबारा देखते हैं, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये पैरेललोग्राम था जिसके को इंटीरियर एंगल 180 होते हैं। और अभी अभी CPCT में हम एंगल A को B के इक्वल लाए है ना, तो अभी B की जगह मैं A कर दूं या A की जगह B कर दूं, हमारी मर्जी, इक्वल थे। मैं B की जगह नेक्स्ट लाइन में A को रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि इक्वल ले आए। तो क्या हो गया, 2A इक्वल 180, तो A कितना आ गया 90। और जैसे 90 आया, यही हमारी जरूरत थी, जैसे 90 आया हमने कहा दिस इंप्लाइज पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो आज ये हमारे 4 क्वेश्चन हुए हैं, जिसमें 12th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल हर स्कूल में आता है। इसे में अच्छे से प्रिपेयर करना है, लिख करके प्रिपेयर करना है, कहानी की तरह पढ़कर प्रिपेयर नहीं करना। तो तुम्हें आज की डेट कल दिन तक या कल शाम तक ये चारों सॉल्यूशन सबमिट करने हैं। धन्यवाद।